हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है सर? लाजवाब है, फर्स्ट क्लास है, क्योंकि एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं और हम अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से उनको दे रहे हैं। टैक्सेशन का पेपर अब आ गया है, इसकी भी प्रिपरेशन सर हमने बहुत अच्छे तरीके से कर ली है और हमें पूरी उम्मीद है कि जब हमारा एग्जाम होगा तो हमें हमारा सिलेबस का, कंटेंट का लगभग सारा का सारा मालूम होगा और उसे हम अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। विश यू ऑल लक। ओके, तो बस क्योंकि प्रिपरेशन आपको करनी है, रिवीजन आपको करनी है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का आज, और कुछ दो तीन छोटी इंपॉर्टेंट बातें मैं बस आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद आप तसल्ली से अपनी रिवीजन करिएगा, कंटेंट को तैयार करिएगा। दो तीन चीजें जो रिवीजन के टाइम पे अभी ध्यान रखनी है आपने, वो क्या है? एक तो सेक्शन का ध्यान रखना है। अक्सर आप लोगों की क्वेरी रहती है कि सर हमें सेक्शंस जो हैं अपने आंसर्स में मेंशन करने हैं या नहीं करने, उनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि नहीं लिखनी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लिखिए। पहली बात तो सेक्शन अगर आपको नहीं पता है तो तुक्का नहीं लगाना है, सेक्शन सही हो तभी आपको श्योरिटी हो कि हाँ यही सेक्शन होता है, तभी लिखिएगा। लेकिन सवाल आता है कि सर क्या हम सेक्शंस को, इतने सारे सेक्शंस को याद कर पाते हैं, नहीं कर पाते, बड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने अपनी मेन क्लासेस में भी आपको बोला है, आपसे कोई नहीं कह रहा कि आपको 100% सारे के सारे सेक्शंस अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए। भाई हमें मालूम है सैलरी चैप्टर अपना आना ही आना है, तो 15, 16, 17 तीन सेक्शन हमारे, प्लस सेक्शन 10 की जहां पर भी हम एग्जम्पशन देंगे सेक्शन 10 मेंशन कर देना है। जहां पे भी हम पर्क्स की कैलकुलेशन करेंगे वहां पे सेक्शन 17 मेंशन कर देना है। हमें पता है सर हाउस प्रॉपर्टी का तो क्वेश्चन आता ही आता है। जीएवी की कंप्यूटेशन जो भी करते हैं सेक्शन 23 में होती है, इंटरेस्ट 24 में होता है, ठीक है। इन पीजीबीपी में सेक्शन डेप्रिसिएशन हर क्वेश्चन में आता है, 32 वहां पर आएगा, साइंटिफिक रिसर्च 35, 40, 44। ये कुछ सेलेक्टेड सेक्शंस ऐसे हैं हर पर्टिकुलर चैप्टर में से जो लगभग हमें मालूम होता है कि इसके हाई चांसेस हैं। ऐसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला चैप्टर गिनती के 56 से लेके 59 तक सेक्शन है, और मेन देखा जाए तो 56 का कंटेंट होता है, तो क्यों ना मेंशन करें, राइट? तो माय रिक्वेस्ट इज, आपसे कोई नहीं कह रहा कि आपको ईच एंड एवरी हर एक सेक्शन टू द पॉइंट सबसेक्शन के साथ मालूम होना चाहिए, नहीं। मेन उठाओ, मेन सेक्शंस याद करो। आपको अगर 5 बड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, फॉर एग्जांपल मैं ज्यूम कर रहा हूं, उसमें से आप 3 में भी सेक्शन लिखोगे, 3.5 में भी सेक्शंस लिखोगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो सेक्शंस के लिए अपने आप को मेंटली प्रेशराइज मत करिएगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन चैप्टर वाइज से याद करिए, दैट इज मोर देन एनफ। ओके, नेक्स्ट आ जाती है हमारी प्रैक्टिस की, कि हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, कौन कौन से उठाएं, कौन कौन से ना करें। तो रिवीजन देखिए, हर एक चैप्टर पर जाइएगा, कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। प्लस आप चिंता ना करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक जो शीट है डाल दी है, रैपिड फायर बेसिस पर अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। उसको डाउनलोड कर लीजिए जाके। आपके जो कंटेंट है, इनकम टैक्स के काफी सारे मैंने क्वेश्चंस उसमें डाले हैं, तो डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए, आपका बहुत सारी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। मैंने सॉल्यूशन भी साथ साथ दिए, तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर लो, आपकी बात बन जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आपकी काफी हद तक आसान हो जाएगी। सैलरी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है। अगर हम बात करें जीएसटी में, हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई वाला, वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स के अच्छे सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज इन पर अपना फोकस जरूर रखिएगा। हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, राइट? कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हर चैप्टर पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पीजीबीपी के 7-8 करिए, अदर सोर्सेज का 1-2 करिए, सेट ऑफ के 1-2 करिए। क्वेश्चन की वेटेज के हिसाब से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, ठीक है? एंड फाइनली अगर हम लास्ट पॉइंट को देखें, सर रैपिड रिवीजन मतलब इमीडिएट बेसिस पे हमें फटाफट करना है। कौन कौन से टॉपिक हम इंपॉर्टेंट करें? देखो, एग्जाम से एक दिन पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट करूं, ये वाला करिएगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से ऑलरेडी कर ली है, तो आपको खुद मालूम है मेरा स्ट्रांग एरिया कौन सा है और कौन सा स्ट्रांग एरिया नहीं है। उसके हिसाब से आप जो आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे ही करिएगा। एंड यस, इन टॉपिक को छोड़िएगा मत। मैंने जो टॉपिक यहां पे लिखे इनको छोड़ना मत, इनको जरूर डालिएगा अपने रिवीजन में। जैसे इनकम टैक्स में मैं बोलता हूं, देखो 5 हेड्स तो करने ही करने हैं ना, लेकिन जल्दबाजी में सेट ऑफ मत छोड़ देना, डिडक्शन मत छोड़ देना, ये करने ही करने, मैं उन टॉपिक का नाम दे रहा हूं। ऐसे ही आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन एंड कॉम्पोजिशन लेवी, इसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसी जाता है।
रजिस्ट्रेशन एंड कॉम्पोजिशन लेवी सर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। अरे भैया सप्लाई कैसे छोड़ दोगे आप, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे छोड़ दोगे, बराबर। ये तो टॉपिक करने ही है, इन्हें मिस नहीं करना, मैंने ये बोला है। ओके, तो ये सिंपल सी चीज आप याद रखेंगे। मैंने आपको बता दिया, सेक्शंस के बारे में बात करी, मेंशन करने हैं, परेशान नहीं होना, जितने याद होंगे उतना करना है। क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस के, सारे चैप्टर्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट वाला डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सारे के सारे। एंड यस, फाइनली सब सारी रिवीजन करो, जितना आपने याद करा है, जितना आपने पहले प्रिपेयर करा था उसकी मोटी मोटी रिवीजन करिए। जो टॉपिक मिस नहीं करने बिल्कुल भी, वो भी मैंने आपको मेंशन करे। ओके, ऑल द बेस्ट। बाकी कोई क्वेरी डाउट हो तो डेफिनेटली नंबर आपके पास है, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और यस प्लीज, अपने जो थोड़े मतलब एक्सपीरियंस रहेंगे ना पेपर के, वो जरूर मेंशन करिएगा कि सर पेपर कैसा रहा, कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन हमने आसानी से करे, कहां पे हमें दिक्कत आई। प्लीज टेक केयर एंड लव यू ऑल, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।